Morning student. Today class 9th chapter 1st the matter in our surrounding. आज इस चैप्टर का हम समरी पढ़ेंगे। थ्योरेटिकल सारे पढ़ लिए हैं मैंने कल प्रीवियस लेक्चर में। शॉर्ट टाइप आंसर, एमसीक्यू, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मैच द कॉलम बता दिया। आपको लॉन्ग टाइप आंसर खुद से सर्च करके लिखने हैं, ठीक है। आज हम आपको समरी बता देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे से हम नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो समरी है चैप्टर का पहला। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी जिसके पास मास होगा और स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसे हम क्या कहते हैं? मैटर। बताया था मैंने। मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट। 3 फिजिकल स्टेट में करता है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल, जिसे हम बाद में जानेंगे क्या? एटम। ओके, द पार्टिकल कंसिस्टिंग इन मैटर आर वेरी स्मॉल। मैंने बताया था बहुत वेरी स्मॉल होते हैं, नेकेड आई से हम उसे देख नहीं पाते हैं, ठीक है। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय इंटर पार्टिकल स्पेस। मैंने बताया था सभी पार्टिकल के पीछे क्या होता है? स्पेस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इंटर पार्टिकल स्पेस या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। द पार्टिकल आर इन द कांस्टेंट मोशन। सभी मैटर में जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस मोशन में होते हैं। दे एग्जिस्ट इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। तो यहाँ पे क्या होता है? जब पार्टिकल जो मोशन में होते हैं उनके बीच क्या होता है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जिसे कहते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज द मोस्ट ऑर्डर्ड इन केस ऑफ सॉलिड, देयरफॉर सॉलिड आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय डेफिनेट सेम एंड वैल्यूम। जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है काफ़ी बेस्ट ऑर्डर में होता है, किसमें? सॉलिड में। इसीलिए जो सॉलिड का शेप और वैल्यूम क्या होता है? डिफिनिट होता है, फिक्स्ड होता है। In case of liquid, the constituent particle can slip and slide over each other. Therefore, liquid has definite volume but acquire the shape of the part of the vessel which is occupied. जबकि लिक्विड में क्या होता है? उनके बीच जो अरेंजमेंट होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का वो एकदम फिक्स नहीं होता है, इसलिए वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर लेते हैं, स्लिप कर जाते हैं। इसीलिए इनका डिफिनिट वॉल्यूम तो होता है पर डिफिनिट शेप नहीं होता है। शेप कैसा होता है? जिस कंटेनर में हम उसको लेंगे उस टाइप का वो शेप बना लेते हैं, ठीक है। Next, the force of attraction between the particle in case of gases there is no order. जबकि गैस में क्या होता है? कोई ऑर्डर नहीं होता है। The particle are far apart and move randomly in all direction. जबकि इसमें जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और क्या करते हैं? रैंडमली ऑल डायरेक्शन में मोशन करते रहते हैं। Therefore gas have neither definite shape and nor डिफिनिट वॉल्यूम। इसीलिए जो गैस में होता है ना ये डिफिनिट शेप होता है ना डिफिनिट वॉल्यूम होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल आर मैक्सिमम इन सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड मिनिमम इन गैस। जो फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल का जो फोर्स होता है सबसे ज़्यादा किस में होता है? सॉलिड में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है और गैस में होता है उसके बाद सबसे कम। जबकि अगर हम इंटर पार्टिकल स्पेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा गैस में होगा, उसके बाद लिक्विड में होगा, उसके बाद सॉलिड में होगा, ठीक है। The space in between the constituent particle and kinetic energy of the particle are minimum in case of solid। बता दिया इसमें कि kinetic energy और inter particle distance क्या होता है? स्पेस मिनिमम होता है सॉलिड में, मैक्सिमम इन केस ऑफ गैसेज में होता है, जबकि इंटरमीडिएट किस में होता है? लिक्विड में, ठीक है। नेक्स्ट, चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होने को हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज या चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट के नाम से जानते हैं, जैसे सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का गैस में, ओके। द स्टेट ऑफ मैटर इंटर कन्वर्टेबल। जो स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? इंटर कन्वर्टेबल, मतलब सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे, लिक्विड टू गैस में जाएंगे, फिर गैस से लिक्विड में आएंगे और लिक्विड टू सॉलिड में। मतलब हीट करेंगे तो सॉलिड लिक्विड गैस होगा और फ्रीज करेंगे तो गैस लिक्विड और सॉलिड होगा। चेंज इन स्टेट मैटर कैन बी ब्रॉट अबाउट चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर और बोथ। जो चेंजिंग ऑफ स्टेट किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे करता है, प्रेशर पे करता है और दोनों पे करता है एक साथ, ठीक है। द प्रोसेस इन विच मैटर चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन, ठीक है। अगर चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग कहेंगे, या उसको क्या कहेंगे? फ्यूजन कहेंगे, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट 1 atm प्रेशर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। ऐसा टेम्परेचर जब कोई सॉलिड मेल्ट करके किस में हो जाए? लिक्विड में चला जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। और वो कब होता है? 1 atm प्रेशर फिक्स होना चाहिए। प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 atm, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द लेटेंट हेड ऑफ फ्यूजन
in SI unit is the amount of heat in joule required to convert 1 kg of solid into liquid at its melting point. क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? क्या होता है, किसी भी सॉलिड स्टेट को लिक्विड में चेंज करने के लिए उसके 1 kg के अमाउंट में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट या हीट की रिक्वायरमेंट होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. मैंने बताया था आइस का लेटेंट ऑफ फ्यूजन कितना है, 3.35 × 10⁵ जूल बताया था ना. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज ए बल्क फिनोमेनन. पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू गैसियस स्टेट. जबकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है, एक बल्क फिनोमेनन होता है. मतलब कि एक साथ सभी लिक्विड के पार्टिकल क्या होते हैं, बॉइलिंग करने लगते हैं, मतलब वेपर फेज में जाने के लिए एक्साइटेड होते हैं या चेंज होने लगते हैं. ठीक है. द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट 1 atm प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड. जो टेम्परेचर क्या है जिसपे एक लिक्विड क्या हो, गर्म बॉयल होने लगे और उसका प्रेशर कितना, 1 atm प्रेशर, तो उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ठीक है, सॉरी नो जाए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, उसे हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे. ठीक है. द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 unit मास ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ऐसा टेम्परेचर जब क्या लिखा है, तो टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट 1 atm प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड. ठीक है, मतलब ऐसा टेम्परेचर जब कोई वाटर बॉयल करने लगे एट 1 atm प्रेशर, इसे क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड. ठीक है. द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 unit मास ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड बॉयल करने लगे 1 unit मास और चेंज किस में होता है, गैसेज स्टेट में, तो उसे हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ओके. इन SI unit लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट इन जूल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन SI unit में क्या होगा, ऐसा टेम्परेचर जिसपे 1 kg का मास 1 जूल की एनर्जी के हिसाब से किस में चेंज जाए, गैस में चेंज जाए, उसे हम क्या कहेंगे, SI unit, उसे कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इन SI unit. सब्लिमेशन इज चेंज ऑफ सॉलिड इनटू गैसेज स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेट. सब्लिमेशन क्या होता है, चेंज ऑफ सॉलिड इनटू गैस. मतलब एग्जांपल में कैम्फर, ड्राई आइस, आयोडीन. ओके. अगला इवेपोरेशन इज चेंज ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. इवेपोरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ लिक्विड का किस में, वेपर में, बट बॉइलिंग पॉइंट से लो. अब किसी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है तो 99 पे ही वो अगर चेंज होने लगा 0 to 99, तो उसे हम क्या कहेंगे, इवेपोरेशन. ठीक है. इवेपोरेशन इस सरफेस बना, जबकि बॉइलिंग क्या था, बल्क फिनोमेना. पार्टिकल एट द सरफेस ऑफ लिक्विड विच हैव गेन्ड इनफ एनर्जी टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द अदर मॉलिक्यूल एस्केप इनटू द स्पेस एबव द सरफेस एंड दस चेंज इनटू वेपर. जो अपर सरफेस का लिक्विड होगा वो क्या करेगा, पहले एनर्जी गेन करेगा एनवायरनमेंट से या हो सकता है सिस्टम से, और इसके बाद क्या हो जाएगा, वो उस पार्टिकल को उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को क्या करेगा, मिनिमाइज कर देगा, और मिनिमाइज करके क्या करेगा, वेपर फेज में चेंज हो जाएगा. इसे ही क्या कहते हैं, इवेपोरेशन. ठीक है. ठीक है. नेक्स्ट है इवेपोरेशन, बता दिया मैंने, सरफेस फिनोमेना. रेयर टाइप इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर. रेयर टाइप इवेपोरेशन कैसे बढ़ता है या घटता है, डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर बढ़ाते इवेपोरेशन बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी घटी तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, विंड स्पीड बढ़ी तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, और एटमॉस्फेयर के सरफेस. ठीक है. तो इवेपोरेशन किस किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे, टेम्परेचर पे, विंड स्पीड पे, एंड ह्यूमिडिटी ऑफ एयर. इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन काज कूलिंग ऑफ द लिक्विड. इवेपोरेशन जब भी होगा तो क्या होगा, कूलिंग होगा. कहीं भी लिक्विड में चाहे हमें बॉडी से इवेपोरेशन हो तो हमारी बॉडी को ठंडक मिलती है. ठीक है. तो आज का लेक्चर यहीं तक, आपका समरी खत्म. और आपको आगे के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, क्वेश्चन कौन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, H वाला आपको खुद से करने हैं. ठीक है. H के क्वेश्चन कितने हैं, 10 हैं, 10 तक करना है. ठीक है. आज का लेक्चर एंड. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.